वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आ गए हैं। जो ये सीरीज चला रखी है हमने, उसमें अगली वीडियो आज पढ़ते हैं हम बैक बॉन्डिंग या बैक डोनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी एप्लीकेशंस ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाते हैं कुछ टीचर्स, कुछ इसको कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ाते हैं और ऑर्गेनिक में भी। एक तरीके से हम कह सकते हैं केमिस्ट्री का हार्ट एंड सोल है ये। इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें समझ में आते हैं। आइए आराम आराम से समझते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग कब होती है? जब दो एटम के बीच में पहले कोई कोवेलेंट बॉन्ड हो। ये हमने X ले लिया, ये Y, इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हो। कोवेलेंट बॉन्ड होने के बाद क्या है, एक पर लोन पेयर, मान लिया हमने इस पे लोन पेयर मान लिया कि Y पे हमारे पास लोन पेयर है, और उसके एडजेसेंट जो होगा वहां पर क्या हो, वेकेंट ऑर्बिटल। अगर वहां पे वेकेंट ऑर्बिटल है तो क्या होगा, ये बॉन्ड बनने के बाद ये बैक डोनेट करता है, इसलिए बैक बॉन्डिंग बोलते हैं इसको। बैक बॉन्डिंग का मतलब कि वापस से बॉन्डिंग बन जाना। तो ये लोन पेयर अपना इस वेकेंट ऑर्बिटल में दे देगा और इससे पाई बॉन्ड बन जाएगा। पाई बॉन्ड बन जाएगा तो मतलब टेम्परेरीली, परमानेंटली शिफ्ट नहीं है, या पॉइंट नोट कीजिएगा। टेम्परेरीली यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, और पाई बॉन्ड बनने से हुआ क्या, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो इट गेट्स स्टेबिलिटी। आई गेस आपको समझ में आया होगा। एक के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर, और एडजेसेंट के पास में वेकेंट ऑर्बिटल होगा, तो वहां पे बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी होगी। तो लिख सकते हैं हम, जो पहली चीज है, लोन पेयर एडजेसेंट टू वेकेंट ऑर्बिटल। आइए पहला पॉइंट अभी समझ लिया। दूसरी चीज, वन बॉन्डेड एटम should be from सेकेंड पीरियड, कि दोनों में से कोई एक एटम सेकेंड पीरियड का हो एंड अदर सेकेंड और थर्ड। दूसरा वाला सेकेंड का हो तो बहुत बढ़िया, अगर सेकेंड का ना हो तो थर्ड का हो। तो अगर ऐसे एग्जांपल्स आएंगे तो उसमें बैक बॉन्डिंग होगी। आप क्या समझना है कि लोन पेयर हो, लोन पेयर के जस्ट बगल में वेकेंट ऑर्बिटल हमें मिल जाए तो वहां पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। अब पहली चीज, अगर सेकंड और सेकंड के बीच में है तो क्या बैक बॉन्डिंग होगी? एक के पास आप मान लीजिए इसके पास लोन पेयर है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। क्या सेकंड और थर्ड के बीच में हो जाएगी? हाँ, सेकंड और थर्ड के बीच में भी हो जाएगी। क्या थर्ड और थर्ड के बीच में हो जाएगी? नहीं। हमने क्या कहा था, वन बॉन्डेड एटम शुड बी फ्रॉम सेकंड पीरियड, तो थर्ड और थर्ड में बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। आई गेस आपको समझ में आया होगा। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। आइए सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, BF3। BF3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? आपको पता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, और ये होगा ट्राइगोनल प्लेनर। इनसे बना दिया। अब जिसको बैक बॉन्डिंग के बारे में आइडिया नहीं है, तो उसके हिसाब से ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर, ये B और इस F के बीच का बॉन्ड ऑर्डर 1। लेकिन जिसको बैक बॉन्डिंग का पता है, उसको पता है कि यहाँ पे पार्शियली और भी बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा? फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है। भाई एक तो बॉन्ड यहाँ बन गया और 3 लोन पेयर हो गए, ठीक है। और बोरॉन के पास में वेकेंट ऑर्बिटल होता है। कैसे होता है वो भी समझेंगे हम। तो ये क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा। जैसे ही डोनेट किया, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और ये बन जाएगा कुछ ऐसा।
यहाँ पे पार्शियली क्या हो गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। अब आप पूछेंगे बोरॉन में वैलेंस ऑर्बिटल कैसे है। बोरॉन का हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये होता है 1s2 2s2 2p1। तो जब हमने इसकी हाइब्रिडाइज स्टेट देखने की कोशिश करी तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में। जब sp2 बनाएगा तो क्या होगा, थोड़ी सी एक्साइटेशन एनर्जी। हमने क्या बताया था केमिकल बॉन्डिंग में कि बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन फैमिली तक थोड़ी सी एक्साइटेशन एनर्जी से ही ये एक्साइट होकर चला जाएगा p ऑर्बिटल में, और हमारे पास यहां से बन गया sp2। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके पास एक p ऑर्बिटल वेकेंट रह गया। ये p वेकेंट ऑर्बिटल इसको हमने ऐसे दर्शाया है, तो यहां से लोन पेयर इसमें आ जाएगा और बैक डोनेशन कर लेगा। अब ये पहली चीज होगी। आप बताइए क्या सिर्फ एक बॉन्ड बनेगा? भाई आप मुझसे पूछ सकते हैं ना कि लोन पेयर तो इस पे भी है इस पे भी है, तो हम कहेंगे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इस बार सपोज ये वाला लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है तो हमारे पास कुछ बन जाएगा ऐसा स्ट्रक्चर। एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा जब ये वाला लोन पेयर डोनेट करेगा तो हमारे पास बन गया कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। तो हमने देखा कि तीनों बॉन्ड्स में पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। इसका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हम बनाएंगे। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, तो मतलब तीनों में डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब एक क्वेश्चन पूछ सकता है, जेईई में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन पहले, कि BF3 में BF का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो जिसको बैक बॉन्डिंग का नहीं पता, जो सिंपल कॉन्सेप्ट लगाएगा वो आंसर लगा के आएगा 1। लेकिन हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कि जब भी किसी के पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है या इस टाइप के कोई भी स्ट्रक्चर्स आते हैं जिसमें इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो उनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। किसी भी एक बॉन्ड को ले लीजिए आप और उसके बीच में टोटल बॉन्ड्स को काउंट करिए और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखिए, उसको इससे डिवाइड कर दीजिए। सपोज हमने ये वाला इस पे फोकस कर रहे हैं, हमने ये BF बॉन्ड ले लिया, तो इसमें टोटल बॉन्ड्स कितने होंगे। एक तो ये बॉन्ड हो गया, दूसरे स्ट्रक्चर में 2, तीसरे में 3 और एक ही पार्शियल है, तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए हमारे पास 4 बॉन्ड हो गए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने, 1 2 और 3, तो 4/3। इसका बॉन्ड ऑर्डर जो निकल के आया है वो है 1.33। ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो ये किसकी वजह से हुआ, बैक बॉन्डिंग से। अगर आपको बैक बॉन्डिंग का पता है तो आप बॉन्ड ऑर्डर सही निकालेंगे। ये कुछ ऐसा ही है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रेजोनेंस का पता है तो आप अच्छे से समझ पाते हैं। आई गेस आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं C डबल बॉन्ड O। क्या इसमें बैक बॉन्डिंग होगी, ये सेकंड का, ये सेकंड का, इसके पास लोन पेयर, आपको पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, और इसके पास इसकी वेकेंट ऑर्बिटल है, इसके साथ में कोई अटैचमेंट नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा और ये कुछ बन जाएगा ऐसा। तो नोट कीजिएगा, जो आप बॉन्ड ऑर्डर इसका सिंपल देखने से क्या लग रहा था, 2 नहीं होता, 2.5 होता है। क्यों होता है, बैक बॉन्डिंग की वजह से। ये भी सेकंड का और ये भी सेकंड का, तो इसके बीच में बैक डोनेशन हो जाएगा। वो अपने लोन पेयर को कार्बन के एम्प्टी ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देगा और उससे हो जाएगी बैक बॉन्डिंग। एक पॉइंट आप और नोट कर सकते हैं, इससे पहले हम और एग्जांपल लें। जो बैक बॉन्डिंग होती है वो
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज का क्या मतलब, अगर सेकंड और सेकंड के बीच में हो रही है तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होगी। अगर सेकंड और थर्ड के बीच में हो रही है तो वो उससे थोड़ी वीक होगी। अगर आप कहें सेकंड और फोर्थ के बीच में हो रही है तो वो लगभग ना के बराबर, इसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो 2p पाई 2p पाई 2p पाई 3d पाई, अगर इसके बीच में आपको कंपैरिजन आ गया, ये कौन सा है, सेकंड और सेकंड। सेकंड इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2p पाई बैक बॉन्डिंग। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, 2p पाई बैक बॉन्डिंग। तो ये इसका ऑर्डर रहेगा। आई गेस आपको समझ में आया होगा। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। हम एक बड़ा अच्छा एग्जांपल लेते हैं। इसमें बताइए आप, क्या इसमें बैक बॉन्डिंग होगी? तो देखने से क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे इसका अगर हम जनरली इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालें, शेप वगैरह बनाने की कोशिश करें, तो कुछ ऐसा ही है, OH2 जैसा, OR2 जैसा। तो इसकी क्या शेप होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन और बैंड शेप। यही पढ़ा है हमने, अगर हमें बैक बॉन्डिंग का नहीं पता होता। लेकिन अब हम इसमें क्या चेक करेंगे, बैक बॉन्डिंग। आपको पता है सिलिकॉन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है, इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो हमने क्या बताया था, जैसे ही हमें ये कंडीशन दिखेगी तो यहाँ पे बैक डोनेशन होगा। ये अपना लोन पेयर पार्शियली सिलिकॉन के डी ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देगा। तो हमारा एक्सपेक्टेड जो हाइब्रिडाइजेशन था वो था sp3। हमें बैक बॉन्डिंग नहीं पता होता तो हम क्या लगा के आते sp3। लेकिन जब हमने देखा तो इट इज वेरी सरप्राइजिंग, ये बॉन्ड ऑर्डर निकल के आया 144 डिग्री। sp3 का कितना होता है 109। तो ये लगभग कह सकते हैं हम अप्रोक्स sp2, एग्जैक्ट sp2 नहीं है। लेकिन तो आपने क्या देखा, हाइब्रिडाइजेशन करने से इसका बैक बॉन्डिंग की वजह से हाइब्रिडाइजेशन घट गया, sp3 टू sp2 में चला गया। आई गेस आपको समझ में आया होगा। तो बैक बॉन्डिंग के बहुत सारे एप्लीकेशन, एक एग्जांपल और ले लेते हैं और फिर हम इसके एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। pf3, क्या इसमें बैक बॉन्डिंग होगी? ये इसकी शेप होगी। मैं ये मान के चल रहा हूं आपको हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री ये सब निकालनी आती होंगी। तो क्या इसमें पॉसिबिलिटी है, ये कौन से का है, ये थर्ड का है और ये सेकंड का है। फ्लोरीन के पास सबको पता है लोन पेयर होते हैं। फॉस्फोरस के पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल है, हाँ, तो इसके साथ भी बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। ये कौन सी होगी, 2p पाई 3d पाई। आई गेस आपको समझ में आया होगा। आइए अब अगर आपको यहां तक समझ में आया तो एप्लीकेशंस की तरफ चलते हैं। बैक बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस की तरफ होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एक एग्जांपल हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ले लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैक बॉन्डिंग, सपोज हमने कोई रिंग ले ली, नाइट्रोजन लगा दिया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो क्या यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, एडजेसेंट में क्या वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा और यहाँ पे हो जाएगी बैक बॉन्डिंग। कौन सी वाली हुई है, 2p पाई विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे ही आप हर एक केसेस में निकाल के देख सकते हैं कि इसमें बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं। अब हमने बैक बॉन्डिंग तो पढ़ ली, क्यों पढ़ी? केमिस्ट्री में कोई भी चीज पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं कि उसके एप्लीकेशंस, उससे इफेक्ट क्या पड़ेंगे। तो आइए अब उस इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस। सबसे पहला
इफेक्ट ऑन बॉन्ड पैरामीटर्स। कि बॉन्ड पैरामीटर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहां से मैं आपको बता दूं, यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं आजकल, जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो बैक बॉन्डिंग से बॉन्ड ऑर्डर पर क्या फर्क पड़ेगा। आपने इतने सारे एग्जांपल्स देखे, पहले सिग्मा, सिंपल सिग्मा बॉन्ड था, उसके बाद उसमें पार्शियल डबल करंट करा गया तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो बाय बैक बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर ऑलवेज इंक्रीजेस। अब आपसे ये पहली स्टेटमेंट हो गई। अब उससे पूछ ले बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या होगा भाई। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ पहले सिंपल सिग्मा बॉन्ड था, उसके बाद सिग्मा प्लस पाई, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई। जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ी तो इसको भी लिख सकते हैं हम, इट इज आल्सो ऑलवेज इंक्रीजेस। अब बॉन्ड लेंथ का पूछ ले भाई। पहले सिंपल हमारे पास क्या था, एक सिग्मा बॉन्ड था, उसके बाद पार्शियल, जैसे ये BF था, पहले इसमें क्या था, B और F के बीच में एक सिंपल सिग्मा बॉन्ड था। लेकिन जैसे ही बैक बॉन्डिंग हुई तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपको पता है सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, पार्शियल डबल बॉन्ड आने से इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो बाय बैक बॉन्डिंग बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। तो आपने 3 पॉइंट्स पढ़ लिए। पहली चीज, बैक बॉन्डिंग से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा और बॉन्ड लेंथ कम होगी। उसके बाद बॉन्ड एंगल के बारे में क्या ख्याल है आपका, इसको हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी के लिए बता देता हूं। बॉन्ड एंगल बैक बॉन्डिंग से या तो बढ़ता है या कुछ चेंज नहीं होगा। बढ़ेगा कब, जब सेंट्रल एटम, सपोज ये कोई सेंट्रल एटम है तो ये साइड एटम लगे हुए हैं इससे, इसके पास लोन पेयर, ये अपना लोन पेयर डोनेट करे। तो जब सेंट्रल एटम से साइड एटम की तरफ डोनेशन होगा तो वहां से क्या होगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी और बॉन्ड एंगल भी चेंज होगा। तो बाय बैक बॉन्डिंग ऑलवेज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस बट नॉट इन एवरी केस, यू नीड टू रिमेंबर दिस। हर केस में नहीं, उसी केस में होगा जिसमें सेंट्रल एटम से साइड एटम की तरफ डोनेशन हो रहा है, तो उससे हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी और उससे बॉन्ड ऑर्डर। लेकिन एक स्टेटमेंट पूछी जा सकती है कि आपने पढ़ने के बारे में तो बता दिया, व्हाट अबाउट डिक्रीज। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, बाय बैक बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर नेवर डिक्रीजेस। बाय बैक बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर नेवर डिक्रीजेस। बॉन्ड एंगल नेवर डिक्रीजेस। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये बात की चीज है, लेकिन कम से कम नहीं होगा। और ये स्टेटमेंट एज इट इज पूछी गई है एग्जामिनेशन। आई गेस आपको फर्स्ट एप्लीकेशन समझ में आ गई होगी। आइए आप और एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। जो लास्ट वाला पॉइंट था, आपको अगर नहीं समझ में आया है तो अब समझ में आ जाएगा। हमने लास्ट पॉइंट क्या बताया था, बॉन्ड एंगल कंपैरिजंस। बॉन्ड एंगल कंपैरिजंस के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर इसका इफेक्ट देखते हैं, उसके बाद आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। हमने एग्जांपल लिया था पहले भी, ये एग्जांपल ले लिया, इसके पास 2 लोन पेयर और ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो इसका एक्सपेक्टेड हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3, जबकि जो एक्चुअल में आता है वो आता है अप्रोक्स टू sp2। इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल आता है वो 144 डिग्री का आता है। तो इससे हुआ क्या, बाय बैक बॉन्डिंग सम टाइम हाइब्रिडाइजेशन डिक्रीजेस। और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको लगेगा ये स्पेसिफिक एग्जांपल है, तो और इसका एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ले लिया नाइट्रोजन एंड सिलिकॉन हाइड्राइड।
नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन कितना, अगर नॉर्मली पूछा जाए तो sp3, ठीक है। ये जब हमें बैक बॉन्डिंग का नहीं पता हो तो इसका निकलेगा क्या, sp3। लेकिन आपको पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर सेकंड पीरियड का एलिमेंट, सिलिकॉन के पास एम्प्टी वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये बैक डोनेट करेगा और ये जो लोन पेयर है ये सिलिकॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो इसकी शेप कैसी बन जाएगी, ऐसी। तो जो एक्सपेक्टेड शेप थी वो उसकी थी टेट्राहेड्रल, लेकिन हमने देखा हुआ है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल ये एक प्लेन में और ये तीनों एटम लगे हुए हैं। ये किसकी वजह से हुआ, बैक बॉन्डिंग की वजह से। अब नेक्स्ट पॉइंट, हमने पहले बोल्ट पैरामीटर्स के बारे में देख लिया, उसके बाद हमने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में हमसे पूछा जाए तो बाय बैक बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन सम टाइम डिक्रीजेस, बढ़ेगी तो बिल्कुल भी नहीं, कम हो सकती है लेकिन बढ़ेगी बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद एसिडिटी से भी पूछा जाता है, तो पहले हम ले लेते हैं लेविस एसिडिटी। चलो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई गेस आपको समझ में आया होगा यहाँ तक, और आपको कुछ भी ना समझ में आए तो प्लीज आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हम, उसकी एप्लीकेशन से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।